चिन्ह। कहानी, जंगल की सवारी, चांदनी की रानी और ध्यान की खोज। एक समय की बात है, एक विशाल जंगल में हाथी और दो बंदरों की दोस्ती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। हाथी, जिसे जंगल के राजा का दर्जा प्राप्त था, अपनी पीठ पर दोनों बंदरों को बिठाकर जंगल के हर कोने की सैर करवाता। बंदर, अपनी चंचलता और बुद्धिमानी से हाथी को रास्ते दिखाते और मजेदार कहानियां सुनाते। ये दोस्ती जंगल में प्रेम और सहयोग की मिसाल थी। एक रात, जब चांदनी अपने पूरे यौवन पर थी, जंगल में एक रहस्यमयी स्त्री का आगमन हुआ। उसकी त्वचा नीले रंग की थी, जैसे चंद्रमा की रोशनी से रंगी हो, और उसके कपड़े काले जाल की तरह सुंदर पैटर्न में सजे हुए थे। जंगलवासी उसे चांदनी की रानी कहने लगे। वह स्त्री बेहद रहस्यमयी थी, जो सिर्फ चांदनी रातों में ही प्रकट होती थी। उसके आने से जंगल और भी अद्भुत और जादुई लगने लगा। तीसरे दिन, हाथी और दोनों बंदरों ने ध्यान किया कि चांदनी की रानी हर रात एक खास दिशा में जाती थी। उन्होंने उसका पीछा किया और एक कमल के सरोवर तक पहुंचे। वहां, उन्होंने एक बुद्ध की मूर्ति देखी, जो ध्यानमग्न मुद्रा में थी। चांदनी की रानी उस मूर्ति के पास बैठकर मंत्र गुनगुनाती थी। ये दृश्य देख हाथी और बंदर समझ गए कि यह रानी जंगल में ध्यान और शांति का संदेश लेकर आए है। अब, हर चांदनी रात, जंगल के सभी जीव जंतु बुद्ध की मूर्ति के पास इकट्ठा होते, और चांदनी की रानी उन्हें शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाती। धीरे धीरे ये जंगल एक ऐसा स्थान बन गया, जहां हर कोई आकर अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाता। हाथी, बंदर और चांदनी की रानी की इस कहानी ने जंगल के हर कोने में ये संदेश फैलाया कि शांति और प्रेम से बड़ा कोई वरदान नहीं। कहानी का विस्तार, ध्यान की गूंज और जंगल का रहस्य। कुछ समय बीत गया। चांदनी की रानी के कारण जंगल में एक सकारात्मक बदलाव आ गया था। हर चांदनी रात को बुद्ध की मूर्ति के पास ध्यान के दौरान जंगल शांत रहता और प्रकृति का संगीत सुनाई देता, पत्तों की सरसराहट, झरने की धारा और पक्षियों का मधुर गान। लेकिन एक दिन, कुछ अनहोनी हुई। जंगल में दूर, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक अंधेरी गुफा थी। वहां से एक भयावह गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा खतरा जंगल की ओर बढ़ रहा हो। ये गर्जना सुनकर सभी जीव जंतु भयभीत हो गए। लेकिन हाथी और दोनों बंदर, जो हमेशा साहसी रहते थे, ये जानने के लिए निकल पड़े कि यह गर्जना किसकी है। जब वे गुफा के पास पहुंचे, तो देखा कि गुफा के भीतर एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा है, जिस पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। जैसे ही हाथी ने दरवाजे को छुआ, एक अदृश्य शक्ति ने दरवाजा खोल दिया। भीतर अंधेरा था, लेकिन दूर एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। बंदरों ने समझदारी दिखाई और रोशनी की ओर बढ़े। अंदर उन्होंने एक रहस्यमय पुस्तक देखी, जो नीली रोशनी से घिरी थी। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, जो शांति को समझता है, वही शक्ति का उपयोग कर सकता है। ये पुस्तक ध्यान और ज्ञान के प्राचीन रहस्यों की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, एक दैत्याकार छाया प्रकट हुई। ये छाया गुफा की रक्षा करने वाला प्राचीन संरक्षक था। उसने कहा, ये पुस्तक केवल उन्हीं के लिए है, जिनके मन में लोभ नहीं, बल्कि शांति और प्रेम हो। बताओ, क्यों चाहिए तुम्हें ये पुस्तक? हाथी ने विनम्रता से कहा, हमारा जंगल ध्यान और शांति का स्थान बन चुका है, लेकिन अब ये खतरे में है। हमें ये पुस्तक इसलिए चाहिए ताकि हम सभी के जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकें। संरक्षक ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नीयत पवित्र है। मैं तुम्हें ये पुस्तक सौंपता हूँ, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल दूसरों के भले के लिए करना। पुस्तक लेकर जब वे लौटे, तो चांदनी की रानी उनके स्वागत में खड़ी थी। उसने बताया कि यह पुस्तक ध्यान की ऊर्जा को और मजबूत कर सकती है, जिससे जंगल में आने वाला कोई भी संकट समाप्त हो जाएगा। उस रात, ध्यान के दौरान पुस्तक के मंत्रों का पाठ किया गया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुए, एक रहस्यमयी रोशनी चारों ओर फैल गई। गुफा की छाया और गर्जना का खतरा हमेशा के लिए मिट गया। जंगल में फिर से सुख शांति स्थापित हो गई। हाथी, बंदर और चांदनी की रानी अब जंगल के रक्षक बन चुके थे।
वे हर उस व्यक्ति को ज्ञान और शांति का उपहार देते जो जंगल में आता। इस तरह ये कहानी शांति, ज्ञान और साहस की मिसाल बन गई। जंगल में शांति और संतुलन स्थापित होने के बाद हर जीव के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगा। बुद्ध की मूर्ति के पास ध्यान और ज्ञान की सभा में भाग लेने के लिए दूर दूर से जीव जंतु आने लगे। यहाँ तक कि इंसान भी, जो कभी जंगल के कटाव और शिकार के लिए कुख्यात थे, अब इस जादुई जगह की ओर आकर्षित होने लगे। चांदनी की रानी ने महसूस किया कि इंसानों को इस जंगल के रहस्य और ज्ञान से परिचित कराना जरूरी है, ताकि वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना सीखें। उसने जंगलवासियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई।